सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरदर्शी विशाल बुद्धि बनते हो। बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरदर्शी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? बाबा कह रहे हैं, बाप की याद से दूरदर्शी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरदर्शी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मनमना भव का अर्थ है दूरदर्शी। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम्हें पहले दूरदर्शी फिर विशाल बुद्धि बनना है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। एकदम बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरदर्शी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना। माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, तो बच्चों की ही दूरदर्शी बुद्धि अर्थात दूर में रहने वाले बाबा को याद करना। बाकी साधु संत तो साधना करते हैं। यथा राजा ने नहीं तथा प्रजा सारी दुनिया इस समय पतित है। भल महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कोई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। यह फिर भी राइट है, क्योंकि वहां श्रेष्ठाचारी दुनिया है। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं, शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं। जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को ना जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊं, तब तक मुझे जान नहीं सकते। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वो तो इस देश का है, दूरदर्शी है ही नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरदर्शी बनना। मनमना भव का अर्थ है दूरदर्शी भव। जो बाप को जानते नहीं, तो बाप से वर्षा कैसे मिले? अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले? बड़ी समझ की बात है। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं कि एक तू जो मिला सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लाभ होना चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मत भेद है। और मतभेद होने के कारण द्वैत राज्य, दैत्य या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को। देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। बाबा आज बार बार हम बच्चों को टाइटल दे रहे हैं कि हम बच्चे हैं विशाल बुद्धि वाले। संगम पर बाप आते हैं हुबहू कल्प कल्प पहले मुआफिक।
सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं, यह महिमा बाप की है, जबकि परम पिता परमात्मा पतित पावन है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरदर्शी बनाए, कैसे बाप का परिचय दें। यह ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म तो तत्व है जहां परमात्मा रहते हैं, परंतु यह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है, वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्य की अल्प बुद्धि के कारण समझते नहीं है। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ना ला सके, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छर सदृश मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। सत्युग में यह नहीं कहेंगे कि यह हमारा, ये मरा, ये मरा, क्योंकि वहां अकाल मृत्यु होता नहीं, काल पर जीत पाते हैं। सो भी समय पर सर्प का मिसाल है ना कि पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहां से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहां का ही है। सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहां का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। तो यहां भी ऐसे है, कोई 250 रुपया कमाई करते तो कोई 1000 कमाते हैं, कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाखों लाख कमा देते हैं। यहां भी ऐसे ही है, कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दूरदर्शी विशाल बुद्धि औरों को भी बताते हैं। पहले दूरदर्शी, फिर पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। भगते यह है संगम युग, कल्याणकारी युग। और जितने भी युग हैं वहां अकल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम हो जाती है, दिन प्रतिदिन कला ही कम हो जाती है। ये युग ही है कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक धंधा अपना अपना करना है। तो यह आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन मतलब दलदल से निकालूं। कोई तो दलदल से निकालने जाते हैं, फिर खुद फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं दूरादेशी वन बाप की याद में रहना है, और दूसरों को दूरदेश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है, सबको दुबन मतलब दलदल से निकालने की सेवा करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं उमंग उत्साह, सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी
शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्याओं को मनोरंजन अनुभव कराता है उमंग उत्साह। तो बाबा स्लोगन दे रहे हम बच्चों को, जो अशरीर स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें क्या अभ्यास करना चाहिए? अशरीरपन की, कि मैं एक आत्मा हूं, ये देह नहीं है। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए आज हम सो मान लेंगे कि मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली कर्मयोगी आत्मा हूं। निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, 24 घंटा चमचम चमक रहे हैं, उनसे किरणें बरस रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।